सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। मे भी आप अच्छे होंगे। तो ये एक बुक जिसमें लिखो फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर। भाई फर्स्ट स्टेप से एस से मैनेजर कैसे बने इस बुक में, इस बुक के मुताबिक चलते हो आप। तो होता क्या है, कई बार हमने फॉरएवर का प्लान देख लिया, ठीक है, फॉरएवर का हमने प्लान देख लिया क्योंकि लिखा फॉरएवर एवरीवन एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। तो हमने कई बार फॉरएवर का प्लान देख लिया तो हमें समझ में आता कि भाई कैसे स्टार्टिंग करें, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है ना, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्या भी प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। प्रोडक्ट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट समझते हैं ना, कई पर्सन भी प्रोडक्ट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। तो अब ये आपको मैं क्लियर करा देता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अब होता क्या है कि आप खुद समझदार हो, ठीक है। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, और वहाँ से कुछ परचेज करते हो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक, आपने क्या कर लिया, बॉय कर लिया, ठीक है जी, आपने कर लिया, शॉप पे गए, परचेज और बॉय होगा आपका, ठीक है। तो आप किसी शॉप पे गए, चलो मान लो कि आपने कोई 1000 रुपये की चीज़ ली, ठीक है जी, और आपको मिली है वो 990 रुपये की, ठीक है जी। आपने परचेज करी, उसका MRP था, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और यहाँ पर क्या है, आपको 990 रुपये की मिल गई, ठीक है जी। अब आप देखो, ये तो हो गया एक नॉर्मल, ठीक है जी, नॉर्मल वर्क। ये भी आप यूज़ कर रहे हो, ये जो प्रोडक्ट है इसको भी आपने यूज़ करना है सेल्फ के लिए, ठीक है, सेल्फ के लिए। अब एक साइड हो जाती है हमारी फॉरएवर। इसमें क्या है, FLP में आपने अपनी आईडी लगवाई, ठीक है जी, और वहाँ से आपने 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक, आपको डिस्काउंट मिलेगा कितने पे, 15%, ठीक है जी। यानी कि 1000 में से 150 रुपये निकाल दो, ठीक है जी, तो बनते हैं आपके 800 रुपये, 850 रुपये। तो आपने जो बॉय किया वो कितने में हुआ, 850 में, ठीक है जी। प्लस आपका यहाँ पर बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। आपका यहाँ पर देखो कई बेनिफिट हो गया ना, नंबर 1 पे तो ये, और नंबर 2 पे ये, आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया 160 प्लस कंट्रीज़ में, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी आपकी आईडी, ठीक है जी। अब आप बिज़नेस सोचेंगे यार बिज़नेस कैसे स्टार्ट हो गया, हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप आईडी लगाओगे तो वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा जिसको बोलते हैं इनवॉइस, ठीक है जी, टैक्स ओरिजिनल मिलेगा। उस पर क्या होगा आपका प्रोडक्ट होगा साइड में, ठीक है जी, इसके साइड में CC वैल्यू होगी, इसका मतलब है कॉमन करेंसी, मतलब कि आपको डिस्काउंट मिल गया 15% पे प्रोडक्ट मिला, ठीक है। प्लस आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 160 में, क्या आपको बदले में क्या मिला, बिजनेस में क्या है, बिजनेस की पहचान क्या होगी फॉरएवर में, CC वैल्यू करना कंप्लीट, CC यानी कि जो आपने जैसे कि आपने 2 टूथ जेल लिए अब दांतों के लिए, ठीक है ना, तो उसकी जो CC है, क्योंकि 60 प्लस 200 में है ना, उसकी CC क्या है, 34, ठीक है जी। तो अब आप समझदार हैं, ठीक है जी। तो CC बन गई इसकी 68 CC यानी कि कॉमन करेंसी, मतलब कि आपका बिजनेस इस CC पे स्टार्टिंग है, ठीक है ना। कई बंदे कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट है, नो, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला सिस्टम में, ना डिस्काउंट मिला ज़्यादा, है ना, यहाँ पर आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है।
यहाँ पर आपको सिर्फ 10 रुपये कम हो रहे हैं, ओके, क्योंकि अपनी मर्जी से करेगा ना वो। यहाँ पर आपको इतने पे मिला, फिर आपने क्या करना, इसको सेल्फ यूज़ करना, करेक्ट। शॉप कोई भी लिए आप, शॉप पे दुकान पे गए। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपको पता ही है कि इसकी आने वाले टाइम में तो डिमांड है, प्लस आप इसका बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, करेक्ट। तो आपने अपनी आइडिया लगवाई, ठीक है। 1,000 रुपये का अपने प्रोडक्ट परचेज करनी है, कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आपको डिस्काउंट मिलेगा 15%। 1,000 का 15% निकालते हो तो 850 रुपये, यहाँ से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, ठीक है। दूसरा आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्टअप कैसे होएगा, सीसी वैल्यू पे। अब यहाँ पर आपका कोई बिजनेस स्टार्टअप होया, यहाँ पर आपका कोई बिजनेस स्टार्टअप ही नहीं हुआ, यहाँ पर आपका बिजनेस स्टार्टअप हो गया, यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 15%, यहाँ पर कुछ नहीं मिला आपको, ठीक। तो यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आपने 1,000 रुपये लगाया और यहाँ पर भी आपने 1,000 रुपये लगाया, समझ रहे हो। यहाँ पर भी आपने 1,000 रुपये लगाया, यहाँ पर भी आपने 1,000 रुपये लगाया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डिस्काउंट कम है, यहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा है। यहाँ पर आप बिजनेस स्टार्टअप हो गया आपका, यहाँ पर आप कुछ नहीं स्टार्टअप होया। यहाँ पर भी आपने सेल्फ यूज़ करना है, यहाँ पर भी आपने सेल्फ यूज़ करना है, सेल्फ यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको 160 प्लस 10 में क्या स्टार्ट हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपका कुछ नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप इंडिया में ही हो। अब आप देखो कि आपका फ़ायदा किस चीज़ में, अगर आप एजुकेटेड हो, ठीक है, तो इस बात को अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ना कि शिक्षित पर्सन ही आज के टाइम में हर चीज़ पढ़ ले पाता है ना, समझता है, लेकिन क्या तुम समझते हो इस बात को, अंडरस्टैंड करते हो। अब देखो यहाँ पर हमें कितने फायदे हुए। नंबर 1 तो आपको FLP में आपको डिस्काउंट मिला 15%, ठीक है जी, बेनिफिट गिनते हैं, ठीक है जी। दूसरा आपका बिजनेस स्टार्टअप हो गया, ठीक है। नंबर 3 160 प्लस कंट्रीज़ में एक्टिवेट हो गया आपके ID, ठीक है जी। बिजनेस स्टार्टअप कैसे होगा। नंबर 4 पे इसकी पहचान क्या है कि आपका बिजनेस स्टार्टअप हो गया। इसकी पहचान CC वैल्यू, यानी कि कॉमन करेंसी, ठीक है जी। कॉमन करेंसी का मतलब है कि जो कॉमन होगी, इसकी बेस पे आपका बिजनेस है, ठीक। अब आपको यहाँ पर 4 प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं, ठीक, 4 प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो 5 चीज़ है वो अपने जो प्रोडक्ट हो गया वो अपने यूज़ करना, ठीक है जी, ओके। अब एक साइड देखते हैं हम, जो हमने शॉप पे ली थी, आम शॉप पे, ठीक है जी। बेनिफिट 15% डिस्काउंट नहीं मिला आपको शॉप से। बिजनेस आपका कोई स्टार्टिंग नहीं हुआ, 160 प्लस कंट्री में CC भी कुछ नहीं है, और आपने प्रोडक्ट यूज़ करना सिर्फ। अब आप देखो कि आपका फ़ायदा किस में है, फ्रावर में है या आम शॉप पे है। आपने फ्रावर को समझना है, बात यह है सारी, ठीक है ना। आपने फ्रावर को समझना है कि यहाँ से कितने बेनिफिट हैं, और आगे उसके आगे बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं अगर आप इसके स्टार्टअप करते हो। देखो आपने कोई फ़ोन लिया तो आपको डिस्काउंट नहीं मिला, कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता, ठीक। और ना आप आगे 160 प्लस दिनों में आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ना। अब बिजनेस क्या है कि हमारा जो यूथ इंडिया का वो सोचता है कि यार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वहाँ होती है जहाँ पर आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता। जैसे कि ये आपने इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ पर आपने 1,000 रुपये की शॉप ले ली, ठीक है, उसने सिर्फ यूज़ कर लिया, रिटर्न कुछ नहीं मिला। यहाँ पर आपने 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया, 15% डिस्काउंट मिला, ठीक है, 850 रुपये का बिजनेस स्टार्टअप हो गया। बिजनेस की पहचान क्या है, प्रोडक्ट CC, ठीक है जी, CC वैल्यू है। 2 टूथ जेल लिया आपने तो उसकी CC आपको कितनी मिलेगी, 68 CC। तो ये जो 68 CC है ये आपकी पहचान है कि आपका बिजनेस स्टार्टअप हो चुका है। यहाँ पर क्या पहचान है, कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहते हैं ना भाई जीरो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इंडिया का जो यूथ है ना, पढ़ा लिखा भी एजुकेटेड पर्सन भी है ना, जो एजुकेशन पर्सन, ये भी ज़्यादा दिमाग लगाता है। MBA मुझे बहुत आता है, MBA बनते हैं मुझे बहुत आता है। नो डियर पार्टनर, आपने ये डिफरेंस देखना है कि आपका बेनिफिट किस में है, ठीक है। अब
आम शॉप से जाते हो, ठीक है, नॉर्मल शॉप पे गए, आपने ये चीज़ें देखी यहाँ पर, और आपको ये यहाँ पर FLP में क्या मिल रहा है, FLP में ये चीज़ें मिल रही हैं आपको, ठीक है जी। आपका बिजनेस भी आपके पास प्रूफ होगा, आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ ये है, देखो बिजनेस, ठीक है। मैं आपको ये प्रूफ दिखाता हूँ, ये CC वैल्यू कंप्लीट क्या है। अब देखो ये है टैक्स इनवॉइस, ठीक है जी, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, ओरिजिनल फॉर कस्टमर, ओके, इनवॉइस डेट, ठीक है, डेट आ गई वहाँ से, मतलब कि जहाँ से आप फ्लावर से स्टार्ट करते हो वहीं से आपको मिलेगा 11 फेस मोहाली से, ठीक है जी। यहाँ नाम आ गया मेरा, ठीक है जी। जैसे मैं वहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो डिस्क्रिप्शन लिखो, प्रोडक्ट कोड एलोवेरा जेल 330 ml ट्राई पैक, ठीक। अब इसकी CC क्या है ये देखो, यहाँ पर आप ये बिजनेस CC, ये देखो ये रहा CC, ये रहा CC 109 CC, ठीक है जी, 109 CC है इसकी, 109 CC, ठीक। अब यहाँ पर आपका जो भी टोटल डिस्काउंट जो भी है, टोटल इसके अमाउंट इतने, लेकिन इंडिया की जो टैक्स लगा हुआ है ना उसको मिला करके 1290 रुपये होगी, ठीक। अब आपको देखो आपने वहाँ से प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक। अब आपको बिजनेस किस चीज़ पे आपका स्टार्ट हो गया, CC वैल्यू पे, क्योंकि आपको देखो CC मिल गई ना, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो आपको बदले में CC मिली है, ठीक है। 100 कितनी CC, 109 CC पे आपको बिजनेस स्टार्टअप हो गया, और आपने प्रोडक्ट भी मिल गया, प्लस डिस्काउंट भी मिल गया आपको, ये प्रोडक्ट 15% डिस्काउंट में मिलता है, आपका बिजनेस भी स्टार्टअप हो गया। किसी आम शॉप पे जाओगे आप, ठीक, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ये होगा आम नॉर्मल शॉप पे ये होगा, और FLP में ये होगा। तो आपको देखना है कि आपका बेनिफिट कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, ठीक है ना। पहले के टाइम में तो चलो पर्सन एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं बनना, ठीक है जी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आती हैं, यूथ समझता नहीं कई बार ना, समाज की सुन लेता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ऐसे पर्सनों से मिलना पड़ेगा जो सक्सेसफुल होने की बातें करते हैं, जो मौके यानी कि अपॉर्चुनिटी की बातें करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ओरिजिनल डाटा दिखा दिया, ये FLP का ये देखो लिखो है यहाँ पर FLPT मोहाली, ठीक है जी, 03, ओके। तो आगे आप बहुत समझदार हो, ठीक है। आपका बेनिफिट किस में है यहाँ पर, एक नॉर्मल शॉप में या फिर FLP के प्रोडक्ट परचेज करने से। यहाँ पर आपको देखो कितना फ़ायदा है, ओके, 15% डिस्काउंट, बिजनेस स्टार्टअप 60+ कंट्रीज़ में एक्टिवेट, कॉमन CC प्रोडक्ट यूज़ करना है अपने, ठीक है। तो आपके कितने फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके, बहुत ज़्यादा, ओके। मैं यही कहूँगा कि आप इस प्रॉपर को बिजनेस को प्रॉपर समझो, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और लास्ट में कंपनी के मालिक खुद कह रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट sources of illness in the world is an empty wallet. If you want to decrease the number of stomach problems or the ill effects of depression, then give a person a chance to earn a living, ठीक है। तो मैंने आपका यही करना था, ठीक है जी। तो आप स्टार्टअप करो, ठीक है, ओके। तो आपने जिसने भी आपको ये लिंक सेंड किया है, ठीक है, उसके साथ मिल करके, ठीक है जी। और बाकी की बहुत आप सभी को बधाइयाँ कि आप अगर इस बिज़नेस को स्टार्टअप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस बिल्कुल ही अगर आप इस बिज़नेस को भी नहीं समझ सकते ना, तो मैं कह सकता हूँ आप पूरी दुनिया में बस सारे जो वो होते हैं ना करते हैं, है ना, जॉब ला लो, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार से अगर आप इस चीज़ को करते हो नेटवर्क इंडस्ट्री को, ठीक है ना, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से क्या समझोगे, एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको समझते हो, ओके। अब बिजनेस, अब यहाँ से आप समझ सकते हो आपके क्या बेनिफिट और यहाँ पर आपके क्या बेनिफिट है, ठीक है ना, यहाँ पर आपके क्या बेनिफिट है, यहाँ पर आपके क्या बेनिफिट है, ओके। तो आप एजुकेटेड हो, ओके, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर दिया, ठीक है जी। भाई स्टार्टअप कैसे करें फ्लावर, है ना, फ्लावर के लिए आपको एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, और आपको डिस्काउंट में मिलेगा 15%। बिजनेस स्टार्टअप होगा आपका 160+ में आईडी एक्टिवेट होगी, CC कॉमन करेंसी आपको मिल गई है ना। ये क्या है, ये बिजनेस की पहचान है। अब आप इस उसको देखो ना, आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट किसी कहीं और से लिया, आपने कोई फ़ोन लिया, लेकिन क्या आपका कोई बिजनेस स्टार्टअप हुआ, नहीं ना। तो यही तो बात है, यही तो खास बात है फ्लावर में। और हाँ, यानी कि आपको रिटर्न मिल गई ना, आपको यहाँ पर रिटर्न मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ रिटर्न मिला ही नहीं, ये बात नहीं, ये तो डिफरेंस है, ये भी तो छोटा बेनिफिट है इसका। आपको बदले में रिटर्न मिल गया, आपको बदले में क्या मिला, एक बिजनेस मिला, CC वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझको ये मिला है ना, मेरा बिजनेस स्टार्टअप होगा यहाँ पर 109 CC के साथ, ठीक, 109 CC के साथ, ठीक है जी,
109 सीसी के साथ सीसी कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी। ओके जी, अब आप खुद समझदार हो आप, ठीक है। टोटल सीसी यहाँ होगी, है ना। और प्रोडक्ट परचेज कर लिया मैंने 1290 का, मतलब प्रोडक्ट तो आप कहीं से परचेज कर लो, करेक्ट। फ़ोन कर लो, कोई प्रोडक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, कोई बुक कर लो ना, मतलब कि सिंपल है। चलो ये तो बुक का फ़ोन है ना, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का मौका कौन दे रही है आपको? फॉरएवर दे रही है। सबसे बड़ी बात है हेल्थ सेक्टर में, जिसका आने वाले टाइम में बूम है। हेल्थ और वेलनेस, जिसको बोलते हैं वेलनेस हो गया, और एक हो गया प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि आज के टाइम में हमारा यूथ समझ नहीं पा रहा इस बात को कि वेलनेस नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में इसका बूम होएगा। जैसे कि हेयर सलून है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, जिम बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रही हैं, मतलब कि डे बाय डे हर चीज़ बढ़ती जा रही है, करेक्ट। तो ये क्या चीज़ है? ये सारी सारी वेलनेस है। मतलब कि लोग है ना सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर, कि मैं सुंदर दिखूँ बहुत, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है अच्छे, है ना, ठीक रहें, हेल्थी रहें, उनके पास अच्छी खुराक ही नहीं है। और फॉरएवर क्या दे रही है आपको? फॉरएवर आपको अच्छी खुराक दे रही है ना, अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है, अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है। आप गूगल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है फॉरएवर, ठीक है। तो आपने वो यूज़ करने हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपका बिजनेस भी स्टार्टअप हो गया। अब कहाँ इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट तो वहाँ होती है जहाँ से आपको रिटर्न ना मिले। जैसे कि आपने फ़ोन लिया पर आप फ़ोन से पैसे नहीं कमाते, तो ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। जहाँ से आपको रिटर्न ना ही मिलती है ना कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद वहाँ पर क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो मेरी तरफ से इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा और अंडरस्टैंड करो, जो पर्सन मुझको जानते हैं, ठीक है जी, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, और जिन्होंने ये वीडियो आपको सेंड करी है आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। जिन्होंने आपको ये वीडियो सेंड करी है आप उससे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब कई पर्सन कहते हैं ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने आपको क्लियर करा दिया कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वहाँ है जहाँ पर आपको रिटर्न ना मिले। यहाँ पर तो आपको रिटर्न मिल गया ना, करेक्ट। प्लस आपके कई फायदे हैं, डिस्काउंट भी है, बिजनेस भी है, स्टार्टअप है ना। आपको एक प्रकार से क्या मिल गया? प्रूफ भी मिल गया। यहाँ पर क्या प्रूफ मिला? कुछ नहीं। ये कॉमन नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है। ये एफएलपी का सिस्टम है। ओके, अब आपने इसको समझना है प्रॉपर तरीके से, जिसका आने वाले टाइम में बूम है। ओके, महत्व है इसका, इसमें आप अपना अच्छा करियर भी बना सकते हो अगर आप समझो। ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही। विश यू ऑल दी बेस्ट ऑफ लक। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस कभी गलत नहीं होता। आपको पता होगा, कहते हैं ना कि इस बंदे को अनुभव एक्सपीरियंस, तो कभी किसी पर्सन का एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप सक्सेसफुल बनो। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, समझो इस बात को, किसी को समझा भी सको, ठीक है ना। अगर आप एजुकेटेड हो तो ज़्यादा मात्रा में समझोगे, अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड हो तो आप कम मात्रा में समझोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता ही होगा ज़्यादा स्पीड पे कार चलाना हानिकारक है, थोड़ा नॉर्मल चलाओ, है ना, सिंपल सी बात है। ओके, सो इस बात को आप समझो कि आपके बेनिफिट किस चीज़ में है और किस में नहीं है। ओके।